नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनावों से पहले एक बड़ी चिंता जाहिर की है। हरक सिंह ने कहा है कि चुनाव में बीजेपी को हरीश रावत को टारगेट करने से बचना होगा। हरक सिंह रावत तो यहां तक कह गए कि चुनाव में सीएम धामी को आगे न करके मुकाबला कांग्रेस बनाम भाजपा ही होना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी युवा सीएम 60+ का नारा दे रही है। बद्रीनाथ की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, जनार्दन की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, और उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं की जय, केदारनाथ की जय, और बद्रीनाथ की जय, और बद्रीनाथ की जय। बीते दिनों उत्तराखंड में चुनाव अभियान को धार निशाना पर लेते हुए जमकर हमला बोला था। इस दिन से ही उत्तराखंड के सियासी हलकों में ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि कांग्रेस पार्टी ने भले ही हरीश रावत को चुनाव में कैंपेन प्रमुख बनाया हो, लेकिन अब शायद वो सीएम पद के सीधे सीधे कैंडिडेट बन गए और भाजपा ने कांग्रेस के बजाय सीधे सीधे हरीश रावत को अहम पद दे दिया। 2017 में हरीश रावत दो विधानसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। इसमें यूएस नगर जिले की किच्छा विधानसभा और हरिद्वार की ग्रामीण विधानसभा सीट शामिल थी। जो नेता दो चुनाव हार गया, उसे करीब 5 सालों में इतनी तवज्जो मिलने के आखिर क्या मायने हैं? हरक सिंह रावत जैसे चुनाव जीतने व प्रबंधन के चाणक्य की चिंता आखिर है क्या? सुनिए। मुझसे अगर कोई सही कहे तो ज्यादा किसी को अगर टारगेट अगर आप करते हैं तो वो मजबूत होता है। मेरी रणनीति अगर मुझसे कोई कहता तो मैं दूसरी रणनीति बनाता। मैं तो टारगेट उसको करता जो दौड़ में नहीं है, उसको आगे करता, टारगेट करता। जैसे कि जो है अब पता नहीं, टारगेट तो करने नहीं चाहिए किसी को कभी। मतलब भाजपा गलत ट्रैक पर जा रही है जो हरीश रावत। देखो, लड़ाई जो है प्रदेश के अंदर भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और हमारी थीम भी और हमारी लड़ाई का थीम भी भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है कि धामी वर्सेस हरीश रावत हो। ये सिद्धांतों की राजनीति है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, और उसमें कांग्रेस कहीं टिकती नहीं है। लेकिन खुलकर बोलने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी को असहज कर दिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पास मंत्री हरक सिंह रावत के इस चिंता का कोई जवाब नहीं है, फिर भी वो अपने तरीके से पार्टी का पक्ष रखते हुए सफाई दे रहे हैं। और चेहरे से वो कह रहे हैं कि पार्टी तय करती है चुनाव के बाद कौन सीएम होगा। उन्होंने क्या कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने जो पार्टी के आधार पर जो मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये प्रहलाद जोशी जी सब लोगों ने बैठकर हम लोगों ने तय किया। मंत्री हरक सिंह रावत की चिंता भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं और पार्टी संगठन के लोगों की भी चिंता है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की वजह पार्टी अनुशासन व नियम है। सुदीप जैन, न्यूज़ वन इंडिया, दून। चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि सीएम के फेस पर चुनाव नहीं लड़ाना जाना चाहिए उत्तराखंड में, बल्कि ये चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस होना चाहिए। तो हरक सिंह जो प्रखर रहे हैं, हमेशा खुलकर बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम के फेस पर चुनाव लड़ना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव इस बार जो लड़े जाएं वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हो, और उन्होंने ये भी कहा कि हरीश रावत को टारगेट करने से बीजेपी को बचना चाहिए। तो आखिरकार बीजेपी को क्या संदेश देना चाहते हैं हरक सिंह रावत? और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि इन दिनों सीएम के फेस पर हरक सिंह रावत ही सवाल नहीं उठा रहे हैं। विजय बहुगुणा ने भी सीएम फेस की बात उठाई थी
और अब हरक सिंह रावत भी ये सवाल उठा रहे हैं। ब्रिजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रिजेश, सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है उत्तराखंड में? एक तरफ विजय बहुगुणा ने भी सीएम के फेस पर सवाल उठाया, दूसरी तरफ अब हरक सिंह रावत भी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव है सीएम फेस पर ना होकर बीजेपी बनाम कांग्रेस होना चाहिए। बड़ी बात यह है, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंदर खाने बहुत सारी उठापटक है, अंदर खाने बहुत सारी खींचतान है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि ये खींचतान बाहर निकल के ना आए, लेकिन रह करके हरक सिंह रावत कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर दे देते हैं जिससे पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हरक सिंह रावत का ये बयान की जो है ये चुनाव हरीश रावत बनाम पुष्कर धामी न बनाया जाए, अन्यथा पार्टी को नुकसान हो सकता है। कई मायने में सोचने वाली बात है कि आखिर हरक सिंह रावत का क्या हरीश रावत को लेकर के जो सॉफ्ट कॉर्नर हाल के दिनों में देखने को मिला वो अभी बरकरार है? क्या जिस गतिरोध को तोड़ने की या जिस नाराजगी को दूर करने की कोशिश पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की थी वो अभी बरकरार है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए, इसमें कहते हैं आग में घी डालने काम करना। कहीं ना कहीं विजय बहुगुणा ने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ा दिया। विजय बहुगुणा ने जिस तरीके से कहा कि अभी सीएम किसके चेहरे पर चुनाव होगा अभी ये तय नहीं, ये अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं जो है खास करके जो कांग्रेस खेमे से आए हुए जो नेता रहे हैं वो अभी आत्मीय रूप से स्वीकार नहीं कर पाए हैं कि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री का 2022 के लिए भी चेहरा बने। तो इसको लेकर के भी अभी कई तरीके की अटकलें चल रही है, कई तरीके के कयास चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी अभी भी हावी है। ब्रिजेश, समय समय पर चाहे वो हरक सिंह हो या फिर उसमें उत्तराखंड बीजेपी में तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं, वो समय समय पर सीएम को लेकर अपनी बात सामने रखते आए हैं और वो कहते आए हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा भी जताई है कई बार, चाहे सतपाल महाराज हो कि वो सीएम के हकदार हैं। तो ऐसे में जब चुनाव नजदीक है और इस तरह की बातें सामने आएंगी तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक मैसेज बहुत गलत चला जाएगा बीजेपी के फेवर में? ब्रिजेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मुझे आवाज मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, लगातार विपक्ष हमले कर रहा है, साफ तौर पर हरीश रावत आरोप लगा रहे हैं कि कमजोर मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर के नेता ही उन्हें कमजोर साबित करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से उनके चेहरे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं वो पार्टी के अंदर की स्थितियां बहुत सहज नहीं है, और क्योंकि जल्दी चुनाव होने वाले हैं ऐसे में इसका नुकसान भी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। जी ब्रिजेश, सवाल ये उठ रहा है कि अभी आला कमान की तरफ से पार्टी में जब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के चुनाव प्रभारी, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सभी इस वक्त देहरादून में हैं। आज ही हमारी दुष्यंत गौतम जो प्रदेश प्रभारी हैं उनसे भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए मतैक हो सकते हैं लेकिन तोड़ फोड़ या फिर जो है अंतर कलह जैसी कोई बात नहीं है। तमाम लोगों की अपनी उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने का काम जो है पार्टी करती है और सबको किसी न किसी रूप में भूमिका देती है। तो देखिए, हरक सिंह रावत को कन्विंस करने की कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार की गई, लगातार उनका कद बढ़ाने की कोशिश की गई, जो है उनका कद बढ़ाया भी गया, बावजूद उसके जो उनके बयान है वो पार्टी को असहज कर रहे हैं। तो सवाल तो है ना जी कि आखिर वो पार्टी को क्यों और कितना डैमेज करना चाहते हैं, ये अपने आप में सवाल है। ब्रिजेश, सवाल ये भी है कि इन दिनों लगातार कांग्रेस के लिए उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिला है, तो क्या कांग्रेस के तरफ से उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये इशारा है कि चुनाव नजदीक आया है तो वो पार्टी भी बदल सकते हैं? लगातार लगती रही, लगातार इस बात के कयास लगाए जाते रहे कि क्या हरक सिंह रावत जो है चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ देंगे, लेकिन हर बार केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिश की कि किसी तरीके से चीजों को मैनेज किया जाए और आखिरकार हरक सिंह रावत और जो है उमेश शर्मा काऊ को मैनेज भी किया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
भी बातचीत की। विजय बहुगुणा को भी दिल्ली से देहरादून भेजा गया और उन्होंने भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की। हाल के समय में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक बयान ने फिर आग में घी डालने का काम कर दिया। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के कद को बढ़ाया है, पुष्कर धामी के कद को कमजोर किया, तो ऐसे में सवाल उठना जरूरी है कि क्या हरीश रावत के पक्ष में जो सॉफ्ट कार्नर हरक सिंह रावत का दिखाई दे रहा है, क्या इसके कोई सियासी मायने भी है, इसे जरूर सोचना होगा। जी ब्रिजेश, सवाल यह भी है कि कल जब प्रहलाद जोशी की अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी तो वहां पर भी तमाम जो लोग हैं बुलाए गए थे वो भी नहीं आए थे। ऐसे में क्या इसको माना जाए कि उनकी भी नहीं सुनी जा रही है? अब देखिए, दायित्वधारियों की बैठक हुई, दायित्वधारियों की बैठक में आधे से ज्यादा दायित्वधारी नदारद रहे, तो ये नाराजगी तो है। पूर्व विधायकों में से कई लोग थे जो नदारद रहे, वहां पर विधायक कई आ रहे हैं जो विधायक नाखुश हैं सिस्टम के साथ। तो देखिए, समस्याएं तो चल रही हैं, पार्टी के अंदर समस्याएं हैं, लेकिन जब बड़ी पार्टी होती है, उम्मीदों का जो है सत्ता नसीन पार्टी है, हर किसी की उम्मीदें थी कि उन्हें जो है 5 साल सरकार रहते उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें नहीं मिला तो अपने आप को हाशिए महसूस कर रहे हैं। ऐसे में यही वो समय होता है चुनाव का जिस वक्त आप अपनी बात मनवा सकते हो, तो ये इस कड़ी में भी देखा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव से ठीक पहले पार्टी के अंदर जो गुटबाजी और बयानबाजी है वो पार्टी के लिए नुकसान कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य समेत कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ मौजूद रहे। पूजा अर्चना के बाद हरीश रावत ने पंडा पुरोहितों समेत जनता से भी मुलाकात की। बोलो भगवान बद्रीनाथ की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, बोलो भगवान बद्री विशाल की जय। डोईवाला में हिंदूवादी संगठनों ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का पुतला फूका है। संगठनों का कहना है कि कांग्रेस नेता ने हिंदुओं का अपमान किया है। साथ ही आतंकवादी संगठन बोको हराम और आईएसआईएस से हिंदुत्व की तुलना भी की है। नाराज संगठनों ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूकते हुए उन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। साथ ये भी कहा है कि उनके खिताब पर प्रतिबंध लगाया जाए। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने जो हमारे हिंदू भाई हैं जो भारत देश में रहते हैं उनको आईएसआई का एजेंट कहा है। हम सरकार से मांग करते हैं उनके खिलाफ जो भी कानून, देश विरोधी कानून है जो भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वैसे तो ये बात करते हैं कि हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम भाई तो किस बात का भाई अगर ये आरोप लगा रहे हैं। हम सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो संगठन जो है जोर शोर से इस पर आंदोलन करेगा। सलमान खुर्शीद जी के द्वारा जो हिंदुओं को और आईएसआई बताया है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद प्रखंड डोईवाला ने यहाँ पे सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया। हम कहते हैं उनकी जो किताब है उस पर बैन लगाया जाए और इनके सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो भी हो उचित दंडात्मक कार्रवाई। पौड़ी में कर्नल कोठियाल ने कंजोलिया देवता के दर्शन किए। आपकी रोजगार गारंटी यात्रा का चौथा दिन है आज और पौड़ी में रोजगार गारंटी यात्रा निकाली गई। छतरीधार से रामलीला मैदान तक कोठियाल का रोड शो है और कोठियाल ने विशाल रोजगार अधिकार सभा को संबोधित भी किया। तो चौथा दिन रोजगार गारंटी यात्रा का और इस दौरान उन्होंने दर्शन करने के बाद रोजगार गारंटी यात्रा निकाली। छतरीधार से रामलीला मैदान तक कर्नल कोठियाल ने रोड शो किया, लोगों को संबोधित किया, सभा को संबोधित किया। आपको बता दें लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं कर्नल कोठियाल जो आपके सीएम उम्मीदवार हैं और लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या कुछ विकास का कार्य करेंगे। छतरीधार से रामलीला मैदान तक कोठियाल ने रोड शो किया। विशाल रोजगार अधिकार सभा को भी उन्होंने संबोधित किया। कोठियाल ने पौड़ी में कंडोलिया देवता के दर्शन भी किए।
बढ़ते आगे, टिहरी के पुलिस कप्तान तृप्ति भट्ट ने तपोवन मुनि की रेती क्षेत्र में जनसंवाद के जरिए जनता की समस्याएं सुनी और उनका निदान किया। इलाके में पार्किंग जाम, राफ्टिंग से संबंधित कई समस्याएं थी, जिनका बहुत जल्द निवारण करने का भरोसा दिया और कोतवाल को निर्देश दिए कि समस्याओं के निवारण के लिए इसे जल्द ही अमल में लाया जाए। क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें काफी अच्छी भूमिका जनता के द्वारा निभाई गई। आवारा पशुओं के समस्या के समाधान के लिए लगभग 2 बीघा जमीन भी दान दी गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे ट्रैफिक संबंधी इश्यूज हैं, ट्रैफिक प्लान्स है, ड्रग्स की रिकवरी जो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है, उसकी सराहना पब्लिक के द्वारा की गई और ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी जो इश्यूज है उसमें काफी बृहद डिस्कशन। मैम आगे भी जो इस तरह के जन संवाद होते रहेंगे? हम लोग लगातार पब्लिक के साथ डायलॉग बनाते रहते हैं। मुनि के रेती क्षेत्र में 4 जनसंवाद ऑलरेडी हो चुके हैं। तपोवन क्षेत्र में ये पहला जनसंवाद था, लेकिन सभी थाना क्षेत्रों में लगातार सीओस के लेवल पे सारे गैजेटेड ऑफिसर्स में स्वयं लगातार हम लोग कम्युनिटी लाइजनिंग मीटिंग्स भी करते हैं। देहरादून के डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव न करवाए जाने पर छात्रों ने नाराजगी जताई है। सभी छात्रों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम लोग पिछले 10-12 दिन से लगातार डीएवी महाविद्यालय में चुनाव की मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। लगातार हमने अपर शिक्षा सचिव को भी ज्ञापन दिए, प्रिंसिपल को भी ज्ञापन दिया, पर सरकार इसकी बिल्कुल सुध नहीं ले रही है। सरकार अपने विश्व चुनाव में इतनी व्यस्त है कि वो आम छात्र छात्राओं को भूल ही गई है। और मैं सरकार से बात बोलना चाहता हूँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो सरकार इस चीज़ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट न करे। विधानसभा चुनाव में हम दिखा देंगे, पूरा युवा अच्छा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा। और एक बात और है, धन सिंह जी हमारे देश के उच्च शिक्षा मंत्री है, अब तक उनको इस बात संज्ञान ले लेना चाहिए था, अपनी चुप्पी तोड़ देनी चाहिए थी, परंतु धन सिंह रावत बिल्कुल हमें नहीं कर रहे। और इस बार धन सिंह रावत जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, पूरा छात्र संघ उनकी विधानसभा में जाएगा, उनके खिलाफ प्रचार करेगा और जल्द से जल्द हमारे चुनाव को निर्णय नहीं देते। राजधानी में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सीएमओ मनोज उप्रेती के मुताबिक अब डेंगू के केसेस में कमी आई है। हालांकि दीपावली से पहले डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे थे। उनका कहना है कि नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है। साथ ही डेंगू के लार्वा के लिए एंटी लार्वल छिड़काव का काम भी हो रहा है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डेंगू से बचाव इसी तरह से किया जाता है और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें नगर निगम का सहयोग भी मिल रहा है। को लेकर के यह है कि डेंगू के केसेस अभी पिछले कुछ दिनों से बढ़े थे, लेकिन ये था कि फिर भी स्थिति हमारे देहरादून जिले में कंट्रोल में थी। और पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, 4-5 दिनों से आफ्टर दिवाली जो था, डेंगू के केसेस जो पर डे आ रहे थे लगभग 10 तक भी पहुँच गए थे। तो उनमें कुछ कमी आई है और अब यह है कि 1-2 इससे ज़्यादा केस अभी नहीं आ रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।